अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो डायोड आता है। डायोड के बारे में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो डायोड होता है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसको एसी से डीसी यूज़ करने के लिए, या फिर कहीं पे हमको वोल्टेज का ड्रॉप करना है, एम्पियर कम करना है, तो वहाँ पर भी हम लोग डायोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कहीं भी अगर आपको 0.7 या 0.3 वोल्ट का ड्रॉप लगाना है तो वहाँ पर आप डायोड का यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो हमारा था ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर के बाद ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो एसी इनपुट लेता है और एसी ही आउटपुट देता है, बशर्ते एम्पियर और वोल्टेज को घटा बढ़ा के। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक लाइन में हमको सर्किट को चलने के लिए डीसी वोल्टेज चाहिए रहता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और उसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएसन नहीं रहता, कोई वेव फॉर्म नहीं रहता, उसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो कभी भी कोई आपको पूछे कि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है तो सीधा से आपको बोलना है डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी वहीं पे होती है जहाँ पर आपको वेव मिलता है या साइकिल मिलता है। ओके, तो वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी आपको मेजर करना होता है, या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी होती है। डीसी में आपको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वहाँ वोल्टेज, करंट, एम्पियर ये सब भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी अंदर उसके अंदर नहीं होता। जब हमारे पास 230 का वोल्ट का आता है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि वो एसी साइकिल होता है। डीसी के अंदर ऐसी कोई साइकिल नहीं होती है जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़े। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अच्छा, जब हम जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो हमको 5 वोल्ट की डीसी और उसके बाद एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, उस हिसाब से ज़रूरत पड़ता है। तो एसी से हमको डीसी में कन्वर्ट करना है, वो किस तरह से करें, उसके बाद में कितना डीसी वोल्टेज चाहिए वो किस तरह से कंट्रोल करें, वो सारा चीज़ हम पहले इस वीडियो के अंदर तो नहीं देखेंगे, लेकिन आगे आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसके अंदर हम देखेंगे। बशर्ते आज हमारा इतना ही काम है कि हम एसी से डीसी कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमको कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना है। रजिस्टर का यूज़ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए या करंट को ड्रॉप करने के लिए, ठीक है, कम करने के, उसके दबाव को जो है कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रजिस्टेंस। ट्रांसफार्मर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब कभी बड़ी मात्रा में वोल्टेजेस को या करंट को बढ़ाना होता है या घटाना होता है, तब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डायोड क्या चीज़ है, डायोड का हम यूज़ करते हैं एसी से डीसी करने में, एसी से डीसी करने के लिए। ठीक है, तो डायोड का जो चैप्टर है हम अब देखते हैं। तो डायोड सबसे पहले बनता किससे है और कितने टाइप का डायोड होता है। तो डायोड हमारा जो है 2 मटेरियल से बनता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप के मटेरियल से बनता है। तो एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिच होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, और पी टाइप्स में जो है होल्स ज़्यादा होते हैं। होल्स मतलब प्लस चार्ज। ठीक है, तो एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, पी टाइप मटेरियल में आपका होल्स ज़्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ होल्स। अब ये एन टाइप और पी टाइप किस तरह से बनता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर डायोड का। आप देख सकते हो कि डायोड जो होता है उसका अगर हम बात करें उसका जो किस तरह से वो जंक्शन फॉर्म होता है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि दोनों एन टाइप पी टाइप के मटेरियल लेके एक डब्बे में डाल देते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि किस तरह से रहता है। देखिए, एक हो गया पी टाइप मटेरियल और एक हो गया एन टाइप मटेरियल। इस दोनों टाइप के मटेरियल से हम क्या करते हैं, हमारे डायोड को बनाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये हम पी टाइप बनाने के लिए, जैसे कि आपने पढ़ा था या हमने आपको पढ़ाया था कि भाई हम ट्राइवेलेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्टर आइटम। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जिसके अंदर 5 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर। ठीक है, तो कभी भी याद रखिए, जब हमको किसी चीज़ की क्वालिटी को बढ़ाना होता है, जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसा है, वो नॉट अ गुड कंडक्टर और नॉट अ बैड कंडक्टर, वो इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अगर हम उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एक अच्छा कंडक्टर मटेरियल हो जाएगा। लेकिन उसकी इम्प्योरिटी कैसे हम बढ़ाएं, उसकी प्योरिटी को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आपने कभी गांव में गुड़ बनाया होगा, तो गुड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर गुड़ डायरेक्ट ऐसे ही बनाया जाए तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही काला काला गुड़ बनता है। लेकिन अगर उसके अंदर हम थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं खाने वाला, तो कैसा होता है, उसकी क्वालिटी जो इम्प्रूव हो जाती है और वाइट वाइट दिखने लगता है वो। ठीक है, उससे क्या होता है, बाज़ार में ज़्यादा अच्छे से बिक जाता है। तो वैसे ही अगर हम इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर हम क्या करते हैं, प्योरिटी को अगर बढ़ाना है, ठीक है, तो हम इसके ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके साथ भी उसकी क्या कर दें,
डोपिंग करवा देते हैं। डोपिंग मतलब मिक्स करवा देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे अगर 3 जिसकी वैलेंसी 3 है, अगर उसके साथ में हम क्या करेंगे, इसकी डोपिंग कराएंगे तो ये क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, एकदम स्ट्रॉन्ग उसके अंदर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। मिला मतलब कि दोनों आइटम के साथ में उसका मिला हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम जब ट्राइवैलेंट के साथ में अगर उसका डोपिंग करवाएंगे तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और जो कि ट्राइवैलेंट में कितने रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 4 और 3, एक में 4 हो गए, एक में 3 हो गए। तो जो 3 वाला है उसके 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 के साथ में एक अच्छे से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो आउटर मोस्ट सेल के जो है, आउटर मोस्ट सेल जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर है उसका एक इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है कि इसके साथ में बॉन्ड बना ले, तो वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया है, तो होल को हम क्या बोलेंगे, पी टाइप। पी मतलब एक पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर एक आयन में से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, प्लस। जैसे कि एक आइटम के अंदर प्लस और माइनस दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर से माइनस को निकाल ले तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस ही बन जाता, प्लस बचता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया और इसके पास क्या बन गया, होल, पी टाइप मटेरियल बच गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव है, इसीलिए पी टाइप का मटेरियल है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पेंटावैलेंट के साथ में जब हम डोपिंग करते हैं तो इसके अंदर 5 है और सेमीकंडक्टर 4 है, तो ये चारों तो कंबाइन हो जाएंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बन जाता है, तो उसको हम बोलेंगे एन टाइप का हमारा ये मटेरियल है। मतलब कि पेंटा के साथ जब डोपिंग कराएंगे तो उसका पेंटा में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, सेमीकंडक्टर में कितने हैं, 4 है। तो 4 के साथ में 4 ज्वाइन होंगे लेकिन एक बच जाएगा। यहाँ पर कितने, 3 है, बाहर कितने हैं, 4 है, तो 3 ज्वाइंट हो गए, एक क्या हो जा, होल क्रिएट हो जाता है। समझ में आया। तो आपका एन टाइप और पी टाइप और एन टाइप का 2 मटेरियल आपका तैयार है। अब इस दोनों मटेरियल को हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में डाल देते हैं। जब कभी भी इसको हम बॉक्स में डालेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये क्या होते हैं, कंबाइन होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंबाइन होना स्टार्ट करें, जैसे इसके अगर इसको हम समझे कि बॉक्स है, चलो ये क्या है, सपोज करो ये एक बॉक्स है, ठीक है। अगर इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों एन टाइप और पी टाइप मटेरियल डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले तो ये रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि जब भी इसको डालेंगे तो प्लस माइनस क्या है, चार्ज है, वो आपस में ज्वाइंट होना शुरू हो जाते हैं। तो कब तक ज्वाइंट होंगे, जब तक ये उसके अंदर क्या होगा, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। बैरियर क्रिएट होने के बाद अब यहाँ पर क्या है, एन है, तो ये यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये इसको इधर जाने से रोकता है, ये इसको इधर जाने से रोक देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट हो गया जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन में होता क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर आपका एन टाइप है, यहाँ पर आपका पी टाइप है, यहाँ पर आपका एन टाइप है, तो बीच में क्या है, बीच में आइटम्स हो गए, ठीक है। तो आइटम्स के अंदर क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों कंबाइन रहते हैं, बराबर। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि अब इस बैरियर को अगर हमको ओवरकम करना है, मतलब इसको हमको कम अगर करना है तो यहाँ से सब वोल्टेज उसको देना पड़ेगा। मतलब जब हम यहाँ पर प्लस वोल्टेज देंगे और यहाँ पर माइनस देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब हम अगर पॉजिटिव को प्लस दिए और निगेटिव को माइनस दिए तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में कभी भी एक कंडक्शन करता है, मतलब कि आपका जो वोल्टेज है वो इधर आएगा और करंट जो है इस साइड जाएगा, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लस दे दिया, यहाँ पर माइनस, तो ये क्या करेगा, दबाता है ऐसा, इस तरह से इसको क्या करेगा, दबाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा, ये डिप्लीशन रीजन एकदम ना के बराबर हो जाएगा। जब ये ना के बराबर होगा तब इसके अंदर से क्या हो जाएगा, वोल्टेज का प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात आता है कि हम इसको कितना वोल्टेज दें कि ये डिप्लीशन रीजन जो है कम हो जाए, ठीक है। तो इसको कितना वोल्टेज दे तो ये डिप्लीशन रीजन कम हो जाए, तो उसको उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उसको डिनोट करते हैं हम टीएस से। तो कभी भी हर एक ट्रांजिस्टर, हर एक मॉसफेट, हर एक डायोड का उसका टीएच वोल्टेज होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि भाई इसके लिए कितना टीएच वोल्टेज होगा। अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है, जर्मेनियम का अगर बना हुआ है
तो इसका TH वोल्टेज 0.3। अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका थ्रेशोल्ड कितना रहेगा, अगर सपोज करो ये सिलिकॉन का बना है, अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है 0.7 वोल्ट। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 1 वोल्ट देते हैं, अगर हमने यहाँ पर 1 वोल्ट दे दिया, ठीक है, तो हमको यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा, तो आंसर है 0.3 वोल्ट मिलेगा। मतलब अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप करने की ज़रूरत है तो आप डायोड लगा के इसका वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हो। जैसे फॉर आपने ब्लूटूथ मॉड्यूल देखा होगा, ब्लूटूथ मॉड्यूल आपने देखा है जो कि छोटे छोटे आ रहे हैं आजकल, ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं ना छोटे वाले, जो सब पॉकेट में लेके बजाते हुए चलते हैं। तो उस स्पीकर के अंदर क्या होता है कि जब भी आपका चार्जिंग पोर्ट लगाते हो तो उसके अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई आता है। 5 वोल्ट की सप्लाई को एक डायोड को थ्रू पास करता है। आपका बैटरी कितने वोल्ट का होता है, आपका जो बैटरी होता है वो कितने वोल्ट का आता है, 3.7 वोल्ट का, 3.7 वोल्ट का। उसको मैक्सिमम चार्ज कितना कर सकते हैं, 4 वोल्ट या 4.3 वोल्ट तक आप चार्ज कर सकते हो आराम से उसको, ठीक है। मैक्सिमम जैसे 12 वोल्ट की बैटरी को हम 13 वोल्ट तक चार्ज करते हैं ना, वैसे ही 3.7 वोल्ट की बैटरी को हम 4.3 वोल्ट या 4 वोल्ट के आसपास चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ से आ तो रहा है 5 वोल्ट, USB पोर्ट से आ रहा है कितना आपका 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट को आपको अगर पूरा का पूरा दोगे तो आपको बैटरी कभी भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, 4.3 वोल्ट आउटपुट लेते हैं। अब यहाँ पर क्या किया इसने, पहली बात तो इसका 2 काम हो गया कि अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस लगा दिया। अब पहली बात तो क्या होगा कि आपका ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो 4.3 वोल्ट होगा। दूसरी बात ये है कि ये बैटरी के चार्ज को रिवर्स जाने नहीं देता है। अगर आप कभी भी देखोगे तो एक डायोड लगाया रहेगा, ये भी क्या करेगा, इसको रिवर्स जाने नहीं देगा। अगर रिवर्स जाने देगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पर जो आप चार्जिंग लगाते हो, चार्जिंग अगर आप निकाल भी दोगे ना वहाँ से बोर्ड से, तो ये क्या करेगा, आपका चार्जिंग का जो लाइट है वो जलते रहेगा। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, ये डायोड आपका ख़राब हो जाता है ना, तो चार्जिंग का लाइट जो है आपका जलते रहता है चार्जर में। ओके, तो समझ जाने का ये डायोड जो है वो ख़राब हो गया है। तो एग्जाम्पल हो गया डायोड का। अच्छा, अब इसकी दूसरी बात क्या है कि जैसे अब हमको इसको AC से DC करना है किसी भी, अभी जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, एक सप्लाई दे दिया, एक हमने क्या किया यहाँ पर, अब हमको इसको DC में कन्वर्ट करना है। तो DC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 साइकिल है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। तो हमको क्या करना है, ये प्लस प्लस को अलग कर लेना है, जो प्लस वाला है उसको अलग करना, माइनस को हमको फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो प्लस प्लस को हमको अलग कर लेना है, जितने भी प्लस वाले हैं वो अलग करना। और ये कितना एम्पलीट्यूड है इसका, सपोज करो कि ये 5 वोल्ट है और यहाँ पर ये 0 वोल्ट है। मैक्सिमम इसका पीक वोल्टेज कितना है, वो 5 वोल्ट है। पीक वोल्टेज मतलब किसको बोलते हैं, जो इस तरह से उठा है, ये इसका मैक्सिमम कितना है, पीक वोल्टेज है। तो ये यहाँ से लेके 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेके यहाँ पर 5 वोल्ट रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पर कितना रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा। समझ में आया। तो अब हम अगर ये साइकिल अगर इस पे यहाँ पर हम देते हैं, इस लेग पे, ओके, तो ये क्या करेगा, जैसे कि यहाँ 5 वोल्ट है, तो इसके आउटपुट में आपको कैसा मिलेगा, इसके आउटपुट में आपको कैसा मिलेगा कि ये यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 5 वोल्ट था, तो यहाँ पर इसकी साइकिल जो होती है वो छोटी हो जाएगी और ये बीच का गैप छोड़ते जाएगा, ये वाला गैप इसको छोड़ते जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है। तो कभी भी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो ही तो ये आगे भेजेगा, तभी तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। तो यहाँ पर जो प्लस है ये 5 वोल्ट है, कितना है, 0.7 से ज़्यादा है, तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लगाएगा। अब 5 वोल्ट है तो 0.7 का ड्रॉप लगाया तो 4.3 वोल्ट, ये भी कितना है, 4.3 वोल्ट, 4.3 वोल्ट, ठीक है। अब इसका एवरेज वैल्यू अगर निकालूँ मैं, तो एवरेज वैल्यू इसका आधा हो जाएगा, एवरेज वैल्यू इसका आधा है, क्योंकि जो एक खाली जगह है इसको भरना जरूरी है। तो एवरेज वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, आप बताइए, तो 2.15 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 2.15 के आसपास होगा। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर एक डायोड लगाए तो हाफ वेव, 2 डायोड लगाएंगे तो फुल वेव। तो अब पहले क्या था, अल्टरनेट AC था, अब हमने इसको DC बनाया। लेकिन DC में कैसा है, पल्सेटिंग DC है, एक तरह का आपको पल्स मिल रहा है, यहाँ पर क्या पल्स मिल रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग DC है।
तो अब यहाँ पर हमको अगर ये सब चीज़ों को आगे चलते बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर ये सब तो हमारा हो गया। अब देखिए, जब हम एन टाइप का मटेरियल को फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर इस तरह से उसकी बॉन्डिंग होती है। ये इसका क्या है, पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट देखिए, इस तरह से आप इसके 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन बचा वो बाहर आ गया। इसके ये क्या था, बोरान आइटम था। बोरान आइटम के अंदर जो है 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, तो उसके अंदर क्या हुआ, एक होल क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से होल क्रिएट हो गया वहाँ पर। अब देखिए, तो जैसे इंसुलेटर है तो इंसुलेटर और जब इंसुलेटर और कंडक्टर आइटम के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर इंसुलेटर के साथ मतलब पेंटावैलेंट के साथ में अगर बॉन्डिंग कराओगे तो क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रॉन। ई लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। अगर कंडक्टर के साथ में आप क्या कराओगे, अगर उसका डोपिंग करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, होल मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल, जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको एन टाइप, जिसमें होल है उसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप। अब देखिए दोनों का बैंड गैप भी एकदम, इसके बैंड गैप कितना है, बहुत ही कम बैंड गैप है, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा है। अब हमको कभी भी कंडक्शन कराना होता है ना, तो जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हैं ना, उसको हमको कंडक्शन बैंड में लाना होता है। तो अगर इसको हम अगर कंडक्शन बैंड में लाना है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो ना के बराबर। ठीक है, अब बोलो कि लकड़ी के अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को बहा दो तो नहीं बहा सकते आप, बशर्ते लकड़ी सूखी होनी चाहिए। अब बोलोगे सर बाँस के अंदर से तो हम बहा सकते हैं, तो बाँस क्या होता है, गीला होता है, या कोई भी लकड़ी जो होता है जब गीला रहता है तो उसके अंदर से आप कर सकते हो। वाटर हो गया, उसमें वाटर की मात्रा रहती है, थोड़ा बहुत पानी की मात्रा रहती है, तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर क्या होता है, कंडक्टर आइटम है। तो जब नमी रहेगी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जब बहेगा, लेकिन जब सूखा रहता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगा। ठीक है, ऐसे जब तक हमारे अंदर खून है तो हमारे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, लेकिन हमारे अंदर ब्लड ही नहीं रहेगा। तो जैसे आप जब बिजली पकड़ता है, आपको है लाइट पकड़ता है, तो उसमें से क्या करता है, खून को चूसता है। ठीक है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो आपको छोड़ देता है, जाओ। तो इसी तरीके से कि आप जब तक वो कंडक्टर रहेगा तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जाती रहेगी। ओके, तो वैसे ही कंडक्टर हो गया। कंडक्टर आइटम के अंदर जो है देख सकते हो आप, इसका जो बैंड गैप है वो बहुत ही कम है, और इसके अंदर जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत कम है, इसके अंदर एकदम नहीं है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होएगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन, ये बैरियर है। बैरियर मतलब क्या होता है, जो कि इन दोनों को सेपरेट करके रखता है। ठीक है, इसको ना इधर आने देता है ना इसको उधर जाने देता है। ठीक है, तो बैरियर मतलब क्या हो सकते हैं कि जैसे कि आपके रास्ते में कोई रुकावट आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर है। तो इसके रास्ते में ये रुकावट है, इसके रास्ते में भी ये रुकावट है, तो क्या बोलते हैं, हम बैरियर है उसके। अब देखिए जो बायसिंग होती है, बायसिंग में कैसा, पी रीजन और एन रीजन। तो जब हम पी रीजन को प्लस देंगे और एन रीजन को माइनस, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। कभी भी डायोड हमेशा कंडक्ट करेगा, कभी फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में कभी भी कंडक्ट नहीं करता है। तो हम डायोड कभी भी यूज़ करते हैं फॉरवर्ड बायस में। कुछ लोगों का ऐसा भी करना है कि सर जब भी हम देखते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा करना है, जैसे हमारा जो मेन फिल्टर होता है, जैसे कि हमारा 300 वोल्ट की लाइन है। ठीक है, 300 वोल्ट की लाइन है, तो डायोड या फिर डायोड देखो इस तरह से लगा रहता है, ऐसा डायोड, या कोई भी लाइन हो, डायोड हमेशा इसी तरह से लगा रहेगा। तो जब इस तरह से लगा रहता है तो लोग क्या बोलते हैं, सर ये प्लस वाली लाइन में कनेक्ट है, तो पॉजिटिव ये हो गया, निगेटिव ये हो गया। उनका ऐसा एज पढ़ के नहीं मैकेनिक बने हैं, नॉर्मली मैकेनिक वो बन गए हैं देख के या सीख के ज़रूरत से, तो उनके नज़र में जो है ये प्लस होता है, ऐसा नहीं, ये कभी भी माइनस होता है। ठीक है, ये प्लस लाइन में इसलिए ज्वाइन होता है क्योंकि ये वन वे फ्लो है ना। रिवर्स में इसके अंदर वोल्टेज जाएगा, इधर से जाएगा, नहीं जाएगा, कभी भी वोल्टेज किधर से आएगा, इधर से। तो हमेशा निगेटिव जो होता है आपका प्लस वाले लाइन में ही ज्वाइंट होता है। इसका मतलब ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। इसको हम बोलेंगे कैथोड, क्या बोलते हैं, कैथोड, और इसको हम बोलते हैं एनोड। इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। अब ये कभी भी यहाँ से ही ऐसे फ्लो होता है। अब माइनस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस वोल्टेज नहीं, यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, यहाँ का वोल्टेज कम रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में हम बोलते हैं। और एसी इसको देते हैं, क्या देते हैं यहाँ पर, एसी। अगर आप डीसी भी दोगे तो भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं एसी पे काम करेगा, डीसी भी पे भी काम करेगा। अब डीसी दोगे तो एसी नहीं बनाएगा, यहाँ डीसी ही रहेगा,
उसका वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। जैसे 5 वोल्ट रहेगा ना, तो 5 वोल्ट का आपका 4.3 वोल्ट कर देगा। ये 0.7 का वोल्ट ड्रॉप लगाएगा ही, लेकिन बशर्ते क्या करेगा, जो यहाँ पर प्लस रहेगा उसका वोल्टेज को आपको घटा देगा। समझ में? अब जैसे यहाँ का पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाले को ही भेजेगा, निगेटिव वाला क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये वोल्टेज क्या है, निगेटिव है, तो इसको इधर भेजेगा क्या, नहीं भेजेगा। ठीक है, इसको भेजने के लिए, इधर भेजने के लिए इसको पलटी करना पड़ेगा, तो निगेटिव से इन कराना पड़ेगा आपको। ओके, वो हम बाद में भी देखने वाले हैं किस तरह से है। तो अब यहाँ पर हो गया फॉरवर्ड बायस। अब लेकिन अगर हम बात करें कि जब हम इसको माइनस देंगे, प्लस वाले को माइनस देंगे और माइनस वाले को प्लस देंगे, तो देखिए ये बैरियर जो है वो बढ़ गया, वो बैरियर जो है आपका बढ़ गया। जब बैरियर आपका बढ़ जाता है तो इस वोल्टेज को ना ये इधर आने देगा, ना इस वोल्टेज को आपको इधर आने देगा, ना इस वोल्टेज को ये इधर जाने देगा। तो इसके बीच में क्या हो गया, बैरियर जो है बढ़ गया, इसका डिप्लेशन रीजन क्या हो जाता है, बढ़ हो जाता है। अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो एक टाइम आएगा ये शॉर्ट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए जब हम यहाँ पर प्लस देते हैं, अब देखिए यहाँ पर जब हमने यहाँ पर प्लस दिया, जब हमने यहाँ पर प्लस दिया और यहाँ माइनस दिया, तो ये देखिए एकदम नैरो हो गया, एकदम पतला हो गया है। अब ये पतला हो गया तो इसके अंदर मतलब कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप कंडक्ट कर सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए ए फेस और न्यूट्रल। आपको मालूम है कि आप फेस पकड़ो तो भी आपको करंट मारता है, न्यूट्रल पकड़ो तो भी आपको करंट मारता है। तो दोनों में मतलब ऐसा साइकिल रहेगा, फेस के अंदर भी इस तरह से साइकिल देखने को मिलेगा और न्यूट्रल के अंदर भी आपको साइकिल देखेगा। ऐसा तो नहीं न्यूट्रल पकड़ने पे करंट नहीं मारता, मारता है ना। तो फेस और न्यूट्रल के अंदर दोनों तरफ से इस तरह से ही करंट आता है। ओके, अभी हमने क्या किया, इसको इधर दे दिया, एक को हम क्या करते हैं, एक को हम क्या करते हैं, इधर देते ट्रांसफार्मर को, दूसरे को इधर देते हैं, बराबर। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एक डायोड ब्रिज लगा दिए। कभी भी जब हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो एक को फेस दूसरे को न्यूट्रल देते हैं। अगर ट्रांसफार्मर पे 2 वाइंडिंग है, मतलब प्राइमरी में 2 और सेकेंडरी में 2, तो हम कभी भी डायोड ब्रिज लगाते हैं। डायोड ब्रिज मतलब हमको फुल वेव रेक्टिफायर चाहिए। इस दोनों साइकिलों को प्लस वाला लाइन हमको अलग करना है, ये जैसे प्लस लाइन है, ये लाइन को हमको अलग करना है, ये लाइन को हमको अलग करना है। तो कभी भी डीसी में आपको देखोगे 2 पोलैरिटी होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो प्लस को अलग करोगे तो प्लस लाइन, माइनस को अलग करोगे तो निगेटिव वाला लाइन। तो हमको ये लाइन को अलग करके, जैसे फेस और न्यूट्रल था वैसे हमको वहाँ पर वोल्टेज प्लस और ग्राउंड बनाना है। यहाँ पर फेस न्यूट्रल, वहाँ पर वोल्टेज प्लस और ग्राउंड बनाना है। तो ये एसी है, तो एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो एक साइड आपका सप्लाई रहेगा, दूसरी साइड आपका ग्राउंड रहेगा। तो ये आपका सप्लाई हो गया, ये आपका ग्राउंड होगा। लेकिन अभी तो ये दोनों मिक्स है ना, अभी तो ये दोनों मिक्स है। लेकिन अगर हमको इसको सेपरेट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डायोड ब्रिज। तो डायोड ब्रिज हम यूज़ करके क्या करेंगे, इसको हम इस लाइन को अलग कर सकते हैं और ये लाइन को अलग कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अब आपको मालूम है कि जब ये पॉजिटिव वाला लाइन आएगा, जब ये पॉजिटिव वाला लाइन आएगा तो देखिए यहाँ पर 2 डायोड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 डायोड बना हुआ है। तो समझ करो कि फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव लाइन है, ये यहाँ पर इससे आ गया, यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ पर ये सप्लाई है पॉजिटिव, तो उस समय यहाँ पर ही पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर ही पॉजिटिव आएगा। तो जब ये पॉजिटिव यहाँ से आके यहाँ पर जाएगा, अब मुझे बताइए कि जब ये प्लस है तो ये इस रास्ते से जाएगा या इस रास्ते से जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्लस रहेगा तो डायोड को फॉरवर्ड बायस में करेगा। तो यहाँ पर अगर प्लस दिया और अगर यहाँ माइनस दिया तो ये डायोड होगा आपका फॉरवर्ड बायस में, लेकिन उस समय क्या करेगा, ये रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक है, ये वाला डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस है और यहाँ पर आपका माइनस है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये सीधा हो गया। तो पहला हाफ साइकिल आपको पॉजिटिव वाला मिल गया। ठीक है, पहला आपको हाफ साइकिल पॉजिटिव वाला मिल गया। अब ये कैसे आया, ये यहाँ से इस तरह से आगे, ये रास्ते से आगे निकल गया। ठीक है, ये यहाँ पर पहला पॉजिटिव साइकिल आपको मिल गया है। ठीक है, अब जब उस समय यहाँ पॉजिटिव था, उस समय यहाँ निगेटिव था, उस समय यहाँ निगेटिव था, तो निगेटिव वाला साइकिल ये सीधा अपीयर होगा यहाँ पर। अब मुझे बताइए कि यहाँ से आया इस तरह से, निगेटिव साइकिल आपका इस तरह से आया, यहाँ पर गया। अब बताइए, यहाँ मुझे निगेटिव है, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसे यहाँ निगेटिव है, यहाँ आपका पॉजिटिव है। तो अब बताइए मुझे कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर डायोड का निगेटिव है लेकिन यहाँ आ रहा वोल्टेज पॉजिटिव, और यहाँ डायोड का पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ रहा निगेटिव। तो ये डायोड हो जाएगा आपका रिवर्स बायस में,
अब देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका निगेटिव है, तो ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो यहाँ पर कौन साइकिल था, माइनस साइकिल, तो ये माइनस साइकिल इस रास्ते से होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया तो आपका दूसरा सप्लाई कौन सा बन गया, निगेटिव, समझ में आया। फिर आपका यहाँ पर आ गया, फिर से आ गया आपका क्या हो गया, अब यहाँ पर ये साइकिल आपका निगेटिव में चला गया, ये साइकिल आपका कहाँ चला गया, निगेटिव में, और ये साइकिल आपका पॉजिटिव में चला गया। अब देखिए ये साइकिल आपका निगेटिव गया, यहाँ से गया इस पे, तो ये निगेटिव आया आपका। तो जब आपका निगेटिव आएगा तो यहाँ पर हो गया निगेटिव और यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पर हो गया निगेटिव, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, बराबर। तो अब बताइए मुझे, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये डायोड आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। तो यहाँ से जो निगेटिव सप्लाई था, ये निगेटिव सप्लाई आपका यहाँ आ गया। ठीक है, इस लाइन से आया, अभी पहले इस लाइन से निगेटिव आया था, अब इस लाइन से निगेटिव आ गया। अब दूसरी बात, अब ये साइकिल आपका चला गया पॉजिटिव पे, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव अपीयर हो गया, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर आएगा तो इस साइड से आएगा, तो अब यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर निगेटिव हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस में, और ये डायोड हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस में। तो यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव आ गया। तो हमने क्या किया, अब ये प्रक्रिया लगातार होती जाएगी, क्या हो जाए, लगातार होती जाएगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारा यहाँ पर कंटिन्यूस आपको पॉजिटिव और निगेटिव, तो आपको इस तरह से साइकिल मिलते जाएगा यहाँ पर, तो प्लस इस तरह से मिलेगा, और दूसरे साइड में कहाँ मिलेगा आपको, इस तरह से साइकिल मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे प्लस की लाइन है, इसको हम बोलेंगे माइनस की लाइन है। अब जब भी आप यहाँ पर चेक करोगे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, बराबर, यहाँ पर आपको प्लस, यहाँ पर आपको माइनस। लेकिन क्या ये प्योर डीसी है, सही से आंसर था, क्या ये प्योर डीसी है, ये हमारे डिवाइस को ख़राब तो नहीं करेगा, तो आंसर है ख़राब कर देगा, क्योंकि इसके अंदर ये रिपल है, ये क्या है, रिपल है। ठीक है, ये क्या है, रिपल है। तो इस रिपल को दूर करने के लिए एक अलग कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो उसको हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे जब वो कंपोनेंट आएगा। ऐसे यहाँ पर भी रिपल है, इस रिपल को हमको दूर करने के लिए एक अलग से कंपोनेंट है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। यहाँ पर जब कभी भी आप सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो 2 डायोड यूज करोगे, सेंटर टाइप में 2 डायोड यूज करोगे। लेकिन जब आप सेंटर टाइप मतलब उसके आउटपुट में 3 टर्मिनल हो गए, 1 2 3, तो उसके आउटपुट में 3 लेकिन इनपुट में 2, 1 2, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर टाइप। सेंटर में क्या है, एक टाइपिंग है जो कि ग्राउंड कर दिया गया है। तो एक डायोड यहाँ, एक डायोड यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, समझ में आया। लेकिन अगर वो आपका वो हाफ वेव है, या फिर बोल सकते हो कि 2 इनपुट और 2 आउटपुट है, तो वहाँ पर आपको डायोड ब्रिज बनाना पड़ेगा अगर पूरी साइकिल को वो करना है तो। ठीक है, अब देखिए आपको डायोड मार्केट में बहुत सारे टाइप में अवेलेबल है। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, आप देखोगे ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसके बाद में ये वाला यूज़ होता है। ठीक है, 2 लेग में है, 2 लेग में ये भी है, 2 लेग में ये भी है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये आपका एनोड हो गया जो कि आपको प्लस वाला। तो माइनस वाले पे आपको डायोड के ना ऐसा रिंग बना होता है, ऐसे एक सिल्वर कलर का ऐसा रिंग बना होता है। इसको समझ जाइए कि आप ये नेगेटिव टर्मिनल है, जिसको हम बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। और जिसके ऊपर कोई रिंग नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। तो जिसके ऊपर रिंग है वो कैथोड, जिसके ऊपर रिंग नहीं है वो क्या है, एनोड है। तो यहाँ पर देखिए एक रिंग दिख रहा है सिल्वर कलर का, वो क्या है, कैथोड है। और यहाँ पर जिसके ऊपर नहीं है वो क्या है, एनोड है। के और एन, ऐसे यहाँ पर के और एन, सॉरी के और ए, के और ए, तो ये क्या है, इसका एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो इसके अंदर ऐसे 2 डायोड बना रहेंगे, एक इस तरह से ये लेग पे और एक इस तरह से। तो ऐसे 2 डायोड बना रहेंगे। किसी किसी में क्या होता है, ऐसा 3 टर्मिनल डायोड रहेगा। तो उसके अंदर कैसा बनाता है, तो एक इस तरह से जाएगा और एक रिवर्स आएगा। तो आपको डायोड को चेक करके उसका डायरेक्शन निकाल के आपको कंफर्म करना है कि किस टाइप का डायोड है। इसके अंदर 2 अलग अलग से बनाया है या दोनों एक जैसे ही बनाया है। अभी देखिए यहाँ पर भी एक डायोड बना है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक मार्क किया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक मार्क किया हुआ है, ये हम बोलते हैं इसको एसएमडी डायोड। क्या बोलते हैं हम, एसएमडी डायोड। आपको ब्लैक कलर का सर्किट में लगा हुआ दिखेगा, एसएमडी डायोड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 लेग्स 3 लेग्स सब में आते हैं, आपको पहचान लेना है। तो ऐसे में बड़े में भी आते हैं 3 लेग के,
तो बड़े में भी 3 लिख के कैसे आएंगे, आपको कैसे पहचानना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक डायोड हो गया, ये दोनों क्या रहेंगे, एक ही पैड पे आपके शॉर्ट रहेंगे ये दोनों, समझ में। अगर ये दोनों आपको एक ही पैड पे शॉर्ट मिला और ये आपको डिफरेंट मिल गया तो जान जाइए कि ये आपका क्या है, डायोड है, ठीक है। अच्छा, अब डायोड को टेस्ट कैसे करेंगे। डायोड को टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई मल्टीमीटर में भी 2 प्रोब होते हैं, एक हो गया प्लस और दूसरा हो गया माइनस। प्लस और माइनस होते हैं, तो जिसके ऊपर आपको प्लस वाला आपको प्लस पे रखना है, प्लस वाला आपको एनोड मतलब प्लस पे रखना है और माइनस वाला आपको माइनस रखना है, तो आपको ये रीडिंग दिखाएगा। तो ये रीडिंग कितना दिखाएगा, डिपेंड करेगा आपका डिप्लीशन रीजन। जितना ज़्यादा आपका डिप्लीशन रहेगा उतना ज़्यादा आपको ओम्स दिखाएगा, जितना कम आपका डिप्लीशन रहेगा उतना कम आपको ओम्स दिखाएगा। फॉर एग्जांपल ये 700 दिखा रहा मतलब ज़्यादा रहेगा। अब देखिए जैसे कि ये डायोड है गया, ये डायोड का नॉर्मली जो आपका डोपिंग होता है उसके हिसाब से ये 150 ओम से लेके 700 ओम्स तक दिखा सकता है, 750 ओम्स तक दिखा सकता है, ये ध्यान रखिए। लेकिन कब, जब हम इसके ऊपर प्लस प्रोब रखेंगे और इसके ऊपर माइनस। लेकिन अगर कभी भी हमने रिवर्स कर दिया, इसके ऊपर आपको प्लस रख दिया, इसके ऊपर माइनस दे दिया, अगर ये वैल्यू शो कर दिया तो समझ लेना वो आपका डायोड जो है ख़राब है। रिवर्स में कभी भी ये कोई वैल्यू आपको दिखाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल आप सब देखिए, तो इसने क्या किया, प्लस के ऊपर प्लस रखा है, माइनस के ऊपर माइनस, तो ये आपको 700 ओम्स के आसपास दिखा रहा है, ठीक है, 700 ओम्स के पास दिखा रहा है। अब लेकिन इसने डायोड रेंज पे चेक किया है, डायोड रेंज पे चेक किया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी पे ही डायोड रेंज होता है। वो मीटर लीजिए जिसके अंदर कंटिन्यूटी पे ही डायोड रेंज रहता है, उसके ऊपर कभी भी चेक करोगे तो आपको आसान रहेगा चेक करने में, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको वही दिखाएगा, 450 ओम्स के आसपास दिखाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखिए, अगर हमने प्रोब को जब रिवर्स कर दिया, आप देख सकते हो प्रोब को जब हमने रिवर्स कर दिया, एनोड के ऊपर ब्लैक रख दिया, कैथोड के ऊपर माइनस, तो ये नो लोड कंडीशन में आ गया, मतलब कोई भी वैल्यू आपको शो करने नहीं दे रहा है। अगर सपोज करो, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपने सही रखा, मल्टीमीटर आपने सही रखा कि प्लस के ऊपर भाई आपने एनोड पे प्लस रख दिया, कैथोड माइनस, लेकिन ये कोई वो शो नहीं, कुछ भी शो नहीं किया, तो आपका डायोड ये समझ लो क्या है, ओपन है। डायोड के अंदर कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, मतलब डायोड आपका ओपन हो गया। ओपन का मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप उल्टा सीधा कैसे भी चेक करो, अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाया तो समझ लेना आपका ओपन है। चाहे सीधा ऐसा रखो, चाहे उल्टा करो, तो समझ लेना आपका डायोड क्या है, ओपन है। दूसरी बात, अगर आपने डायोड को प्लस माइनस रखा या उल्टा भी किया, अगर आपको रीडिंग 0-0 आया, चाहे वो कंटिन्यूटी मोड पे रहे, चाहे वो नॉर्मल मोड पे रहे, या फिर डायोड मोड पे रहे, अगर आपको वैल्यू 0-0 दिखाया तो समझ जाना आपका जो है डायोड वो है शॉर्ट है। डायोड नॉर्मली शॉर्ट या फिर लीकेज होता है। लीकेज कंडीशन में दोनों ओर से आपको रीडिंग दिखाएगा, शॉर्ट कंडीशन में आपको 0-0 दिखाएगा, ओपन कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा डिफरेंट टाइप के डायोड किस तरह से होते हैं। एक होता है जिनर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, वैरेक्टर डायोड, और आपका ये हो गया लेजर डायोड, शॉर्टकी, पिन, टनल। तो नॉर्मली हम जिनर डायोड भी यूज़ करते हैं और नॉर्मल डायोड यूज़ करते हैं। ये यूज होता है ट्यूनिंग में, जहाँ पर अब हम रेडियो का फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। बाकी फोटो डायोड हमारा यूज़ नहीं होता। लाइट इमिटिंग डायोड आपको यूज़ होता है। 3 वोल्ट और 6 वोल्ट की लाइट इमिटिंग डायोड मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। और भी रहेंगे लेकिन उसका आइडिया अपने को फिलहाल तो नहीं है। लेकिन अगर इसको 2 में कर दिए तो ये अगर 2 आपस में से 3 वोल्ट का है, 2 पैरेलल में लगा दिए तो कितना हो रहा है, 1.5 वोल्ट हो जाता है। या बोल सकते हो कि ये 1.5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, या फिर 3 वोल्ट लेगा तो दोनों जलेगा, ओके। तो यहाँ पर ये सर्किट हो गया कंप्लीट हमारा डायोड का चैप्टर। अब इसके एप्लीकेशन भी बहुत हैं। एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो इसके एप्लीकेशन आपको देखिए, जिस तरह से यहाँ पर डायोड ब्रिज, इस तरह से 4 का डायोड कंबाइन हुआ भी आता है। 4 डायोड एक ही में कंबाइन हुआ